शुभ संध्या छात्रों, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर, एक पाठ को लेकर, जिसकी रिक्वेस्ट पिछली वीडियो के कमेंट में आई थी। तो उससे पढ़कर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को कुछ सहायता मिले। तो इस वीडियो में हम लोग एक एकांकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है। और इस एकांकी का शीर्षक है संस्कार और भावना। संस्कार और भावना। और इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने इस एकांकी को लिखा है और हमारे समाज को एक नई शिक्षा, नई दिशा देने का प्रयास किया है जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस एकांकी में दो शब्द हैं जिस पर हम लोग मुख्य रूप से ध्यान देंगे और यही दो शब्द पूरी एकांकी का सार है। यदि हम इन दोनों शब्दों को समझ जाएंगे तो पूरी एकांकी को समझ जाएंगे। तो पहला शब्द है संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा, उपदेश, जो आप अपने परिवार से, अपने समाज से सीखते हैं, अपने मित्रों से, उसे संस्कार कहेंगे। बच्चों, संस्कार क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों का संस्कार, आप दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के संस्कार में भिन्नता नजर आएगी। तो संस्कार क्षेत्र विशेष के आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन भावना जो होती है ना, वो बिल्कुल एक समान होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इंसान के लिए, जो हमें इंसान या फिर मनुष्य बनाती है, जो चीज, वह चीज है भावना। भावना यूनिवर्सल है, चाहे वो कोई भी जाति समुदाय का लोग हो, कहीं का भी लोग हो, भावना एक ही होती है। और यदि हम भावना जो है उसको समझें तो पूरी मानवता का कल्याण हो जाएगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन जो हमारे समक्ष समस्या लाती है वह है संस्कार। हालांकि हम लोग प्रायः सुनते हैं कि संस्कार तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज है वो है भावना। संस्कार एक सीमित क्षेत्र के लिए है और भावना संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संस्कार यदि कहें तो मनुष्यों को वर्गीकृत कर देता है, उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट देता है। लेकिन भावना ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को, इंसान को आपस में जोड़ती है, एक साथ लाती है और समाज में खुशियां लाती है, खुशहाली लाती है। तो हम लोगों ने समझ लिया संस्कार। संस्कार एक विशेष क्षेत्र
विशेष परिवार, विशेष समाज की चीज होती है, और भावना पूरे मानव जाति की होती है। किसी एक समाज, परिवार, धर्म, समुदाय का नहीं होता। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस एकांकी में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। तो एकांकी में जो मुख्य भूमिका में है वह है मां। संक्रांति काल की एक हिंदू महिला। संक्रांति काल का अर्थ है वह काल जब परिवर्तन, जब हमारा समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन आना शुरू हुआ, पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं। तो हमारे समाज में जब परिवर्तन थोड़ा आया, नई चेतना जागी कि आखिर मानवता है क्या, उस काल को ही हम लोग संक्रांति काल कहते हैं। और संक्रांति काल में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ था, परिवर्तन होना शुरू हुआ था। उसी काल की महिला है मां। संक्रांति काल की एक हिंदू महिला, या फिर हिंदू नारी भी बोल सकते हैं, हिंदू नारी। तो इसमें जो है विष्णु प्रभाकर जी ने किसी धर्म समुदाय को नहीं लिया है। इसमें सारे समुदाय आते हैं, सारे मानव आते हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। तो इस पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और दूसरा जो मुख्य पात्र है वो है अविनाश। अविनाश, अविनाश कौन है भाई? तो अविनाश माँ का बड़ा बेटा है, जिससे माँ को बहुत उम्मीदें हैं। हर माँ को अपने बड़े बेटे से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, तो माँ को भी अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीद है। और फिर इसका छोटा भाई है अविनाश का, वो है अतुल। और अब जो है अविनाश की जो पत्नी है वह भी इस एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो एक बंगालन है, एक बंगाली लड़की है जो अविनाश की पत्नी है। और अतुल की जो पत्नी है उनका नाम है उमा। अविनाश की पत्नी का जो के नाम का कोई वर्णन नहीं मिलता इस एकांकी में। तो एक बंगाली लड़की या फिर एक बंगाली औरत, महिला के नाम से हम लोग इसे संबोधित करेंगे, अविनाश की पत्नी को। तो माँ जो है, माँ पर जो है संस्कार का जो है बादल मंडरा रहा है, पूरा भरा पड़ा है संस्कार माँ के अंदर। और बादल जो है वो बरसने वाला बादल है, ऐसा बरसने वाला बादल है कि उसमें तूफान भी है और आंधी भी है
और अस्त व्यस्त कर देने के बाद फिर एक नई जिंदगी भी है। तो संस्कार माँ में भरा पड़ा है। जिस समाज, जिस समुदाय, जिस परिवार से आते हैं, उसका संस्कार जो है उनके अंदर बिल्कुल इस प्रकार से है, मानव संस्कार के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो माँ का संस्कार यह है कि वह जातियों को देखती है, धर्म संप्रदाय को देखती है और अपने मन में यह इच्छा रखती है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपनी ही जाति में किसी सज्जन लड़की से शादी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ की इच्छा के विपरीत जाकर अविनाश प्रेम विवाह कर लेता है एक बंगाली लड़की से, जिससे माँ को बड़ा दुख होता है और माँ जो है वह अविनाश और उसकी पत्नी को घर से बेदखल कर देती है। कहती है, भैया तुम लोग अपने मन से शादी किए हो, अपनी व्यवस्था कर लो। ये मेरे संस्कार में मैंने इस तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है घर से, और मेरे मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम दोनों कहीं जाओ, कहीं रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम इस घर में नहीं रह सकते। यही से कहानी शुरू होती है और फिर बहुत ही रोचक मोड़ तक जाती है। तो अविनाश और उसकी पत्नी कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं, अपने घर से दूर जाकर रहने लगते हैं और माँ, अतुल, उमा ये सब एक साथ रह रहे हैं। और अतुल जो है, अतुल तो पढ़ा लिखा इंसान है, उसका छोटा भाई है, सब कुछ समझ रहा है। उमा भी पढ़ी लिखी है। दोनों जो दंपति हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। और माँ के अंदर जो दुविधा है, वह दुविधा संस्कार उत्पन्न कर रहा है और संस्कार भावना पर हावी है। संस्कार ही ऐसी चीज है जो समाज में तनाव उत्पन्न करता है। इस बात को हम लोगों को, खास करके हम शिक्षित वर्ग जो हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि समाज में जो तनाव की स्थिति पैदा करता है वो संस्कार है, और जो उसे सुलझाती है उन तनाव को, वो है भावना। भावना उस तनाव को सुलझा देती है, क्योंकि मानवता इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ये हर चीज को जानती है, क्या सही है क्या गलत है। इसके सामने सारे धर्म ग्रंथ, सारे रीति रिवाज, सब कुछ फेल है। तो इस पर माँ का संस्कार क्या है, हावी है, और उनके अंदर भावना भी है। भावना है, इसीलिए जब हम एकांकी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर रह रह के पश्चाताप की भावना आती रहती है। इस बात का पश्चाताप कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, अपने बेटे को मैंने घर से बेदखल कर दिया, अपनी बहू को घर से बेदखल कर दिया। और यह चीज उस समय जाकर के ज्यादा स्पष्ट हो जाती है यह बात,
जब अविनाश बीमार पड़ जाता है। अविनाश बीमार पड़ जाता है, उसे एक बीमारी हो जाती है हैजा नाम की, और उसकी पत्नी जो है उसकी बहुत सेवा करती है और उसे मानो मौत के मुंह से बाहर निकाल लेती है और खुद बीमार पड़ जाती है। अविनाश की पत्नी खुद बीमार पड़ जाती है और मरणनाशन हो जाती है। मतलब मरणनाशन मतलब मृत्यु के निकट। अब उसकी स्थिति हो जाती है कि वह मृत्यु के नजदीक है और उस समय अतुल और उमा जो है समय समय पर माँ को जो है इन सारे जो उनके अंदर संस्कार है उसके लिए उसे कहती भी रहती है उमा, और खास करके अतुल कहता रहता है कि जो है आपके अंदर जो संस्कार है वह संस्कार हमारे परिवार को अलग किए हुए है और ये संस्कार आपको जो है निर्मम और कायर बना चुका है। ये जो आपके अंदर संस्कार है या आपके अंदर की जो ममता है उसको मार डाला है इस संस्कार ने। आपका बेटा बीमार है, आपकी बड़ी बहू बीमार है और आपको जो है अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संप्रदाय का पड़ा हुआ है। तो आज इतना ही, लंबी वीडियो में बना नहीं सकता। आप इस वीडियो को देखिए, अभी बहुत सारी बातें हैं इस एकांकी में, अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारी बातें मैंने आज बता भी दी है और कुछ नोट्स वगैरह मैं लिखाऊंगा भी। तो अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए और वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छाई बुराई नज़र आई उसे आप लोग ध्यान में रखकर कमेंट कीजिए और जो भी आपको ज़रूरत है उस मुताबिक आप अपनी रिक्वेस्ट डालिए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।